अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के पहले वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आज हम क्वेश्चन करेंगे 4, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जो यहाँ पे यूज़ हुई है, प्रॉपर्टी का हमने नेम बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है a+4 + b = a+4 × 4 + b। इस प्रॉपर्टी को नाम बताने के लिए हम आते हैं पेज नंबर 7 पे। ठीक है, क्या ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नहीं था? यस, ऐसे ही था। तो फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेंटर में क्या था हमारे पास क्वेश्चन में? प्लस, दैट्स मीन एडिटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी। जहाँ पे भी ये तीन टर्म यूज होंगी ना, ए बी सी, तीन टर्म, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेंटर में क्या है? एडिशन, दैट्स मीन एडिटिव प्रॉपर्टी। तो हम क्या लिखेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्लस है ना, हम क्या लिखेंगे? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है √2 + √3 = √3 + √2। इसको देखने के लिए अगेन हमें पेज नंबर 7 पे आना पड़ेगा। तो a+b = b+c, अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी देखें तो क्या है? a b = b+a, ये भी सेम प्रॉपर्टी ऐसी ही है। a+b = b+a, वहां तो उन्होंने हमें वैल्यू बता दी है ना, तो ये हमें जनरल फार्मूलाज, उन्होंने हमें जनरल प्रॉपर्टी बताई हुई है। ठीक है, तो इसका नाम फिर क्या हुआ? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जहाँ पे 3 डिजिट यूज हुए थे, 3 अल्फाबेट यूज हुए थे, वहां पे क्या था हमारे पास? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया गया था। यहाँ पे 2 हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये आपने जरूर याद कर लेना। ठीक है, तो सेंटर में क्या है? एडिशन, दैट्स वाई एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसको भी सेम ऐसे हम ऐसे लिखेंगे कि क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी हमारे पास, CO, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन प्लस है तो क्या आएगा? एडिशन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखने के लिए भी हमें जो है वो पेज नंबर 7 पे आने की जरूरत है। x - x = 0, ये है जी इनवर्स। अब हमारे पास क्या है? एक वैल्यू x है, एक x है और एक -x है। ठीक है, यानी प्लस है एक और एक उसका इनवर्स है। इनवर्स का ये मतलब पता है ना कि साइन चेंज कर देना। एक प्लस है और एक माइनस है। इसको देखेंगे हम सेम एज ऐसी ही है। a प्लस माइनस है यानी इसका उल्ट है, इनवर्स है, इक्वल्स टू -a + a = 0। देखो, अगर हमारे पास x एक प्लस x हो और सेंटर में प्लस हो, एडिटिव प्रॉपर्टी है, और उसका इनवर्स हो और इक्वल्स टू 0, कैसे? x प्लस माइनस -x = 0, x x से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0। तो ये फिर कौन सी प्रॉपर्टी हुई? इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4 है a × b + c = ab + ac। इसको देखने के लिए हमें पेज नंबर 7 पे आने की जरूरत है। a × b + c = ab + ac, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन हो, ऐसा लिखा हुआ हो, तो कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास यूज होगी इधर? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 5 है 16 प्लस 0 इक्वल्स टू 16, यानी कि किसी भी वैल्यू में आपने ज़ीरो को ऐड करना है तो वही वैल्यू आएगी। जैसे 16 में हमने ज़ीरो ऐड किया तो क्या आएगा 16 ही। अब इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है वो देखने के लिए हम पेज नंबर 7 पे आएंगे। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। कैसे? ए में ज़ीरो ऐड किया तो ए ही आया, ज़ीरो में ऐड करेंगे तो भी ये ए ही आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर 5 में हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो भी 5 ही आएगा, और ज़ीरो में 5 ऐड करते हैं तो भी 5 आएगा, 4 में अगर ज़ीरो ऐड करते हैं तो भी 4 ही आएगा। ठीक है, तो इसके प्रॉपर्टी का क्या नाम हुआ? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम क्या लिखेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ऐड हुआ ना, इसलिए हमने एडिटिव लगाया। क्वेश्चन नंबर 6 है जी 100 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 100। अब किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही वैल्यू दोबारा आ जाएगी। ठीक है, इसको हम पेज नंबर 7 पे आएंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में यूज देखेंगे इसको। तो वो क्या है? आइडेंटिटी। ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ए ही आएगा, और अगर 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ए ही आएगा। सेम एज अगर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 5 आएगा, अगर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 5 ही आएगा। इसका नाम क्या हुआ फिर? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 4 मल्टीप्लाई इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8। अब इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम पेज नंबर 7 पे आते हैं। मल्टीप्लिकेटिव है क्योंकि सेंटर में मल्टीप्लाई यूज हो रहा है, और हमारे पास कौन सी वैल्यू है? 3 वैल्यू है, 1 2 3। 3 वैल्यू है ना, 1 2 3। तो मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि जहाँ पे भी 3 वैल्यू होंगी वो कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सेंटर में मल्टीप्लिकेशन है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव लिखेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है? सेंटर में मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a। सेंटर में कुछ नहीं है तो दैट्स मीन के मल्टीप्लाई है। इसको देखने के लिए हम पेज नंबर 7 पे आएंगे। मैंने ऊपर भी आपको यही बात बताई थी कि जहाँ पे भी दो वैल्यूज यूज हो वो हमारे पास कम्यूटेटिव होता है। सेंटर में क्या है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। इसको हम क्या लिखेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। पार्ट 1 है -3 लेस देन -1, इक्वल डाल के आगे एरो डाल दें तो इसको इस साइन को क्या कहेंगे? इम्प्लॉयज दैट 0 लेस देन 2। इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम आते हैं जी पेज नंबर 8 के ऊपर। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। ABC 3 वैल्यूज हैं, किसको बिलोंग कर रही है? रेशनल नंबर को। A इक्वल्स टू B है, और A में क्या ऐड करना है? C को, और B में भी किसको ऐड करना है? C को। अगर हम इसको सॉल्व करें, -3 हम लेट कर लेते हैं कि C हमारे पास क्या है? 3। -1 में भी किसको ऐड करना है? C को, यानी कि 3 को। 0 हो जाएगा। -1 + 3 माइनस प्लस माइनस होंगे, यानी कि 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2। तो ये सेम आ गया ना हमारा, जैसे ये था। तो हम इसको क्या लिखेंगे? एडिटिव प्रॉपर्टी।
ठीक है, जैसे कि उन्होंने इधर हमें क्या बताया है, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए लेस देन बी देन 1/b ग्रेटर देन 1/b। तो इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम पेज नंबर 9 पे आते हैं। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, यानी कि a लेस देन b, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो 1/a हो जाएगा, 1/b हो जाएगा, और जो लेस देन है का साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में। तो ये फिर कौन सी प्रॉपर्टी हुई, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, रेसिप्रोकल का ये मतलब होता है ना, उल्ट हो जाना किसी भी चीज का। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ a लेस देन b देन a प्लस b ग्रेटर देन b प्लस c। इस प्रॉपर्टी को देखते हैं हम। a प्लस बी ग्रेटर देन b प्लस सी, सेम ऐसा ही है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई हमारे पास, एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a मल्टीप्लाई बाय c लेस देन b मल्टीप्लाई बाय c एंड c ग्रेटर देन 0 देन a लेस देन b। ठीक है, आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और c क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 0, यानी c की पॉजिटिव वैल्यू है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे दैट्स मीन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, वो भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। इफ ए सी लेस देन बी सी एंड ए लेस देन 0 देन ए ग्रेटर देन बी, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल्स टू बी और ए लेस देन बी। इस प्रॉपर्टी को देखते हैं हम पेज नंबर 8 पे। ए इक्वल्स टू बी भी है, ए लेस देन बी भी है, और ए ग्रेटर देन बी भी है हमारे पास। इस प्रॉपर्टी का नाम हम क्या देंगे, इसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, यानी कि तीनों चीजें हमारे पास मौजूद हैं। ए ग्रेटर देन बी भी है, ए इक्वल्स टू बी भी है, और ए लेस देन बी भी है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम हम क्या देंगे, ट्राइकोटोमी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसर्ट टू रेशनल नंबर बिटवीन, पार्ट 1 है 1/3 एंड 1/4। 1/3 और 1/4 के दरमियान हमने क्या करना है, 2 रेशनल नंबर ऐड करने हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। 1/3 प्लस 1/4, इन दोनों को ऐड किया और किस पे डिवाइड किया, 2 पे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 एंड 4 का। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो क्या आ जाएगा, 12। अब हमने क्या करना है, नीचे वाली जो टर्म होगी उसको 12 पे डिवाइड करना है। 12 इंटू 3, 3 4 जा 12। इस 4 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4। प्लस है, अब किसकी बारी आ गई है, 12 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, 4 के साथ। 4 3 जा 12। अब इस 3 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3। 4 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 और 3 7 आ जाएगा। 12 एज इट इज और 2 भी एज इट इज। 7/12 लिखेंगे, और ये इसको हम क्या लिखेंगे, डिवाइड में 2।
ये डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड में 2 लिख देंगे। 7/12 डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, जहाँ कुछ ना हो वहाँ 1 होता है ना, तो अगर इसको हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इनवर्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमिनेटर नीचे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। 7 1 जा 7, 12 2 जा 24। तो एक हमारे पास ये निकल आया क्या, रैशनल नंबर। अब हमने सेकंड नंबर फाइंड करना है, 7/24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक प्रीवियस वैल्यू ले लेंगे, 1/3 ले लें या फिर 1/4। हम क्या करेंगे, 1/4 ले लेंगे। सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने प्रीवियस सॉल्व किया। 7/24 में प्लस करेंगे 1/4 और 2 पे डिवाइड करेंगे। 24 और 4 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। 24 एंड 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 and 3 1 जा 3, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 24। और नीचे क्या है हमारे पास, 2। अब हमने क्या करना है, 24 को 24 पे डिवाइड करना है, तो ऑब्वियस बात है क्या आएगा, 1। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाली वैल्यू के साथ। ऊपर वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, 7। 7 1 जा 7। अब 4 को 24 पे क्या करना है, डिवाइड करना है। और 4 कितने टाइम 24 होता है, 4 6 टाइम 24। अब ऊपर वाला जो हमारे पास आया है 6, इस 6 को हमने ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6। ओके, 7 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 में 6 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। 24 एज इट इज और 2 भी एज इट इज। देन हम क्या करेंगे, 13/24 एज इट इज लिखा रहेगा, इसको हम डिवाइड लिखेंगे 2, कुछ ना हो तो नीचे क्या होता है 1। अब हमने क्या किया था पीछे भी, 13/24 क्या किया था कि हमने डिवाइड को किस में कन्वर्ट किया था, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू उल्ट हो जाती है, यानी कि 1/2। सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 13। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। हमारे पास ये सेकंड नंबर भी निकल आया है, 2 नंबर हमारे पास निकल आए हैं। ठीक है, पार्ट 2 है हमारे पास 3 and 4। हमने क्या करना है, 3 + 4 करना है और इसको किस पे डिवाइड करना है, 2 पे। 3 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7/2। एक पॉइंट ये निकला है हमारे पास। अब हमने इसी को यूज़ करके और एक प्रीवियस को भी वैल्यू यूज़ करनी है, 4 यूज़ कर लेते हैं। उसको किस पे डिवाइड करना है, 2। नीचे क्या ऐड कर देंगे, 1। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा। टू और 1 का लेंगे तो 2 1 जा 2 और 1 यानी कि 2। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 2। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। 1 2 टाइम 2 और 2 4 टाइम 8। नीचे क्या है हमारे पास, सॉरी इधर ले लीजिए, 2। 7 में 8 प्लस करें तो क्या आएगा, 15/2 इंटू 2। 15/2 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम क्या लगा देंगे, 1। अब हमने क्या करना है, डिवाइड को किस में चेंज कर देना है, मल्टीप्लाई में। उल्ट हो जाएगा, 1 ऊपर और 2 नीचे चला जाएगा। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और एक नंबर हमारे पास ये निकला है। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 and 4/5। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है। 3/5 + 4/5 किस पे डिवाइड कर देंगे हम, 2 पे।
नीचे वाले दोनों टर्म का हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 5। इसको इस पे डिवाइड करेंगे, 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 टाइम 3। सेम एज 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और डिवाइड में 2 एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, 3 में 4 को ऐड करना है तो क्या आएगा 4 5 6 7, यानी कि 7 आ जाएगा। ठीक है, और 2 एज इट इज। अब इन दोनों को हम इस तरह लिख सकते हैं, 7/5 डिवाइडेड बाय 2, नीचे हम क्या ऐड कर देंगे 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डिवाइड को किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। फिर सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब एक तो नंबर हमारे पास ये निकल आया है। अब हमने क्या करना है, सेकंड नंबर निकालना है। सेकंड नंबर निकालने के लिए हमें जो ये एक पॉइंट निकला है इसकी जरूरत है, और एक हमने इन दोनों में से किसी एक को ले लेंगे। ठीक है, 7/10 में प्लस क्या करेंगे 4/5, इस पे डिवाइड कर देंगे 2 पे। अब क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। 10 का और 5 का एलसीएम ले लेंगे। 5 2 टाइम 5 1 टाइम 5, 2 1 टाइम 2, 5 2 टाइम 10, 10 आ जाएगा एलसीएम। और 2 नीचे वाला एज इट इज। 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। 7 1 ज़ा 7, प्लस 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 5 2 10 टाइम। इस 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है, ऊपर वाली वैल्यू के साथ। 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 7 में 8 को ऐड करेंगे, 10 एज इट इज आएगा, 2 भी एज इट इज आएगा। 7 में 8 को ऐड करेंगे 15 आ जाएगा। ठीक है, 15/10 एज इट इज, डिवाइड लिख के 1/2 लिखेंगे और नीचे क्या ऐड कर देंगे 1। अब हमने क्या करना है, डिवाइड को किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, 15/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2। डिवाइड को मल्टीप्लाई बाय कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास उल्ट हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाता है वैल्यू का। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 20 आ जाएगा। दैट्स ऑल।